हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काजल और आज फिर दृष्टि पार्ट 3 लेकर आई हूँ एमसीक्यू के, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे, चाहे आप वनडे की एग्ज़ाम करें या फिर पीसीएस की। मुझे पता है हर चीज़ का पूछने का तरीका अलग होता है, मगर क्वेश्चन वही होता है। पीसीएस में थोड़ा डीपली और बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है, और वनडे एग्ज़ाम में ऐसे। लेकिन वनडे एग्ज़ाम जैसे आपने अभी आरपीएफ का भी एग्ज़ाम देखा होगा, तो वो ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पूछा गया था। उसके बैकग्राउंड नॉलेज होने के बावजूद ही आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसीलिए आप देखें ध्यान से। चलते हैं हमारे कल तक मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक करवा दिया था, आज 51 से शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पेन ले लेती हूँ मैं। लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है। ठीक है, तो देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक को यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। ठीक है, कौन इसको विश्व आर्थिक मंच जारी नहीं करता है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जारी करता है। और ये तो सही है कि इस सूचकांक में भारत का साल 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 55 है। इस सूचकांक में अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है, और यूके सेकंड पे है, और फ्रांस जो है इस पे थर्ड नंबर पे है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जब पीसीएस यूपी पीसीएस की बात होती है, तो ये क्योंकि उसमें यूपी स्पेशल का भी एक पोर्शन आता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो देख लीजिए, 3D संग्रहालय जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय को मंजूरी दी गई, वहीं पे ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का हमें चयन करना है। तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना द्वारा की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत इजराइल और लीबिया में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जाएगा। देखते हैं। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत भारतीय जल सेना नहीं बल्कि भारतीय थल सेना द्वारा की गई है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नमन किसने स्टार्ट किया है? भारतीय थल सेना के द्वारा स्टार्ट किया है। जिसके तहत रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश वर्मा को। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीतापुर के पूर्व सांसद राजेश वर्मा को उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में बिहार खेल विश्वविद्यालय तथा राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया है? तो आपको पता होगा कि नालंदा में। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के राजगीर और राज्य खेल अकादमी एवं बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। राजगीर बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक शहर है और विश्वविद्यालय शहर भी है। ठीक है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत की है। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2014 में हुई थी। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 की शुरुआत तो की है, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। ठीक है, तो अगर ये 2.0 स्टार्ट हुआ है तो ऐसे आपसे डायरेक्टली मिलान में पूछ सकते हैं कि आखिर ये जो है ये योजना कब शुरू की गई थी, तो आपको बताना होगा कि ये 2015 में शुरू हुई थी, या फिर मिलान करने में ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन करने वाली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इनका नाम है रेखा शर्मा। ठीक है,
किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष की बात हो रही है, जो रेखा शर्मा बनी है। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है और डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को लक्षित करने वाला साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और शिकायतों को दर्ज और उनका समाधान करने के लिए आवश्यक तकनीक सहायता प्रदान करनी है। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन कराया है अभी, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि ये ऑप्शन में डाल के आपसे पूछ देगा कि क्या ऐसा ऐसा इसके पीछे का ये कारण है, तो आपको बताना पड़ेगा ऑप्शन में कि हाँ 1-2 सही है या 2-3 सही है या सभी सही है ना। तो आपको आइडिया रहेगा तभी तो, इसलिए एक एक बात को ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बनाए जाने की प्रस्तावित गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो ये है 519 किलोमीटर। गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर लंबा गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भूस्खलन एटलस, जिसे इसरो द्वारा तैयार किया गया है, में प्रथम स्थान पर किस शहर को रखा गया है? तो ये रुद्रप्रयाग को रखा गया है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के भूस्खलन एटलस के मुताबिक वायनाड भूस्खलन के लिहाज से भारत के 13वें नंबर पे है और इस एटलस में प्रथम स्थान पर कौन है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है, अभी वायनाड को किया गया है, तो इसलिए आपसे इन्होंने इस तरीके से क्वेश्चन बना लिया है कि पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC और विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन ने किया था। इस सम्मेलन का विषय था टकराव से बचने और सतत विकास के लिए विचारशील संचार। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना। हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गलत है ये। देखिए, हाल ही में उदगीर लातूर जिला महाराष्ट्र के विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है, प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है इसमें, एटलीस्ट ये वन डे में डायरेक्टली आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लेंगे कि लातूर जिले में जो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है, तो वो लातूर जिला किस स्टेट में पड़ता है ना। इस टाइप से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। या फिर ये बोल देगा कि अभी जो रिसेंटली जो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन हुआ है वो किस स्टेट में हुआ है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन ध्यान देने की ज़रूरत है। सॉरी। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन इंदौर में किया गया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन है। तो दूसरा नंबर सही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का आयोजन इंदौर में नहीं बल्कि कहाँ हुआ है? ये भोपाल में हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है और BPSC में तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ आयोजन हुआ है, तो इसको ध्यान रख दीजिए। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में सिंकुल्ला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य का शुभारंभ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो आपको पता होगा कि सिंकुल्ला दर्रा जो है इसका आंसर यही है कि लद्दाख में सिंकुल्ला दर्रा। लद्दाख में 15,800 फीट सिंकुल्ला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है। सिंकुल्ला सुरंग परियोजना 4.1 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब सुरंग शामिल है, जिसका निर्माण नीमू पदुमा दारचा रोड पर लगभग 15,800 फीट की ऊंचाई पर किया जाएगा, ताकि लेह को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। निर्माण कार्य पूरा होने पर यह विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी, है ना। कौन सा? सिंकुल्ला दर्रा कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इनका नाम जो है, बस इतना ध्यान रखिए कि गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। ठीक है, गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद कर दिया गया है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के प्रयास के रूप में बायोप्लास्टिक पार्क लखीमपुर जिले के किस गांव में निर्मित किया गया है? तो ये कुंभी गांव में किया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा प्रयास के रूप में लखीमपुर खीरी जिले के कुंभी गांव में बायोप्लास्टिक पार्क निर्मित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल है,
तो आप ध्यान दीजिए अच्छे से इसको। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में वायोकम सत्याग्रह से कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो ये 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। वायोकम सत्याग्रह एक अहिंसक आंदोलन था जो 100 साल पहले केरल के त्रावणकोर रियासत के वायोकम में 30 मार्च 1924 से 23 नवंबर 1925 तक चला था। वर्ष 2024 में वायोकम सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आना ही आना है 100%। भारत में पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑब्वियसली ये कोलकाता में ही है, क्योंकि पहली ऐसे इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं कि पहली मेट्रो भी वहीं चली थी और पहली बार पानी के नीचे भी कहाँ चलाया जा रहा है? तो कोलकाता में ही चलाया गया है। कोलकाता में पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को किया था। कभी कभी बीपीएससी में ना डेट वगैरह दे देते हैं दोस्तों, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाले देश का पहला राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये मिला है उत्तर प्रदेश को। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य यूपी हो गया। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मिलने वाला एक कार्ड है। इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वास्थ्य सीमा कवर मिलता है। ठीक है, मैं आज 75 तक करवाऊंगी, फिर आप वहाँ तक रिवीजन कर लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपको हमारा ये पहल अच्छा लगता है दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो से, हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़िए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन आएगा और हम ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियो और इनिशिएटिव लेके आते रहेंगे दोस्तों। अभी हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, बस ये है कि आप लोगों का प्यार थोड़ा सा हमें मिल जाए, थोड़ा सा सब्सक्राइब आप लोग करें तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें भी काम करने में मज़ा आएगा आप लोगों के साथ। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश में, तो वो रायबरेली में हुई है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के रायबरेली में एम्स का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? तो ये है अपार। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक आईडी के उद्देश्य के साथ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री अर्थात अपार का पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाति पोर्टल का संबंध किससे है? तो स्वाति पोर्टल का जो संबंध है, थोड़ा बीच में ऐड आ गया है, हम देखते हैं। इसका संबंध जो है वो स्टेम से है। स्टेम में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु स्वाति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी और ई से इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स और मेडिकल के लिए महिलाओं को ये करने के लिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। हाल ही में अजय मनीराव खानविलकर को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भर्तृहरि महताब को 70th लोकसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। सिर्फ एक सही है, क्योंकि भर्तृहरि महताब को 17वां नहीं बल्कि 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर प्रदेशी को इसमें श्रेणी ए में रखा गया है। स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में उत्तर प्रदेश को श्रेणी ए राज्य में नेतृत्वकर्ता घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों, हमारे सेशन समाप्ति होने वाला है दोस्तों। इसको हमारे सेशन को बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब और लाइक कोई नहीं करते हैं। सो प्लीज़, अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए और ज़्यादा शेयर कीजिए। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के COP29 की मेज़बानी 2024 में किस देश द्वारा किया जाना है? तो ये अजरबैजान के द्वारा किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र COP29 की मेज़बानी इस बार कौन करेगा? तो अजरबैजान करेगा। सम्मेलन 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आयोजित वार्षिक सम्मेलन है। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन के तहत आयोजित किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना ही है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एक सेकेंड,
भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। गुड इनफ एनर्जी पावर ग्रिड की गीगा फैक्ट्री में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का उत्पादन किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमें मोटिवेशन आए और हम डेली आपके लिए कुछ ऐसी नई नई चीज़ें लेके आएँ। दोस्तों हमारी इस चैनल पे और भी बहुत सारी इनिशिएटिव चल रही है। अगर आपको इससे जुड़े कुछ भी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको टेलीग्राम पे ये सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम कल फिर मिलते हैं। फिर से कहती हूँ दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।